नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सबसे पहले खबर जयपुर से है। देवउठनी एकादशी परीक्षा आज है। स्लीपर बसों की हड़ताल भी है। हड़ताल के दूसरे दिन भी यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ी है। राजधानी समेत प्रदेश भर में आज शादियों की धूम रहेगी, तो वहीं रोडवेज के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है। शादी में शामिल होने और अपने गंतव्य जाने के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं यात्री। सिंधी कैंप बस स्टैंड के अलावा शहर के अन्य स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ जमा हुई है। वीडियो परीक्षा अभ्यर्थियों की भीड़ सिंधी कैंप पर नजर आने लगी है और यही वजह है कि यात्रियों की संख्या आप देख लीजिए, सफर के लिए मारामारी हो रही है। एक तरफ क्योंकि सावे की शुरुआत, लोग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, बस स्टैंड पहुंच रहे हैं, कुछ आने वाले हैं तो कुछ अपने गंतव्य तक जाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ वीडियो परीक्षा का आयोजन भी आज ही है, क्योंकि सुबह 11 बजे से परीक्षा का आयोजन था। 2 बजे परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब परीक्षा के बाद जो परीक्षार्थी हैं वो अपने घर को वापस लौटने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। दामोदर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। दामोदर, एक तरफ तो सावे की शुरुआत भी है और दूसरी तरफ परीक्षार्थी परीक्षा देकर अब अपने घर को वापस जाने को तैयार है। बस स्टैंड के क्या हालात है, जरा वो दिखाइएगा। देखिए, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी, शादियां हैं, एग्जाम्स हैं और इसके साथ ही जो स्लीपर्स बस है उनकी हड़ताल भी है। यानी जो बसों की हड़ताल है उन यात्रियों का दबाव भी अब रोडवेज पे आ चुका है। अभी फिलहाल हम जयपुर जो कि सिंधी कैंप बस स्टैंड है रोडवेज का, वहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीर, जहाँ स्टूडेंट्स हैं क्योंकि आज एग्जाम देके पहुंचे हैं और वो अपने घर जाने के लिए किस तरीके से बसों पर जूझते हुए आप देखे जा सकते हैं। इन हालातों में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आएंगे तो वो कैसे जाएंगे, खासतौर से जो महिलाएं, बच्चे हैं, वो इन भीड़ भाड़ इस तरीके से इन बसों में कैसे सवार हो। एक फैमिली भी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें इंदौर जाना है और ऐसे में बस में हालात देखते हुए वो कहीं जा नहीं सकते। मैडम, आपको कहाँ जाना है? देखिए, क्योंकि इनको इंदौर जाना था, मेरी वैसे वर्बली बात हुई थी। हम अधिकारियों से, स्टूडेंटों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके हालात बने हुए हैं, कितनी कैसी व्यवस्था है। कहाँ जाना है आपको? करौली जाना है। करौली जाना है। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ रोडवेज पे? व्यवस्था तो वो तो सर आप देख रहे हो, व्यवस्था तो कुछ नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट हैं, भीड़ इतनी है और बस एक है बस करौली के लिए। करौली वालों का सेंटर जयपुर दिया जाता है और उसके लिए बस गिनी चुनी बस है, 2-4 बस जाती है बस पूरे दिन में, जाती नहीं है बस। और एक्स्ट्रा बस। एक मिनट भाई, रोको। ये आप अभी पूछे देख रहे हो स्टूडेंट की कितनी लाइन लगे, पूरा करौली जिला पड़ा हुआ है। ऐसा करौली जिले में क्या जो सेंटर नहीं दिया जाता? पहली बात तो सवाल सरकार से क्वेश्चन है। दूसरी बात, यदि जयपुर सेंटर दिया जाता है बसों की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? आज यहाँ पे हजारों स्टूडेंट है, केवल 2 बस, उसमें बस कंडक्टर नहीं घुसने देता है, ड्राइवर घुसने नहीं देता है। सरकार से कहना चाहूंगा करौली जिले का सेंटर देना है, बसों की व्यवस्था करे, वरना अपने आप की कुर्सी छोड़ दे। बोल लोगों में आक्रोश भी है, लोगों में आक्रोश है। और ऐसे में क्योंकि जो दूरी है करौली भरतपुर, वहाँ बसें कम होने के कारण स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो उनको खासी समस्या हो रही है। साथ ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि आज सावों का दिन है, शादियां हैं, वहाँ जाने के लिए भी फैमिलीज मेंबर्स हैं। अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके के हालात है। सर, क्या कहेंगे? भीड़ ज़्यादा है, शादियाँ हैं, स्लीपर बसों की जो हड़ताल है वो, उनका दबाव यात्रियों का, किस तरीके से आप कैसे पहुँचा पाएंगे इनको? मेरे हाथ में अभी तकरीबन 20 गाड़ियों की लॉक सीटें हैं और गाड़ियां यहाँ उपलब्ध है, तब जाके लॉक सीट है मेरे पास। ये कह रहे हैं करौली की गाड़ी नहीं हो, करौली की गाड़ी पीछे लग रही है, मेरे हाथ में ये लॉक सीट है करौली के लिए। अब ये कुछ भी कह सकते हैं। आप ये बताइए, गाड़ी देखने लग रही है। दामोदर, कितनी अतिरिक्त बसें हैं? 20 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट, ये भी जरा पूछिएगा। वैसे उनको फोन करके और गाड़ियां वहाँ से रवाना हो गई हैं और कुछ गाड़ियां और भी आना बाकी है। बाकी ये गाड़ियां कितनी अतिरिक्त बसें लगाई जा रही है ऐसे में जो व्यवस्थाएं बन सके? क्योंकि जयपुर संभाग से तकरीबन 100 गाड़ियों की अतिरिक्त व्यवस्था है और सुबह से अहमदाबाद का ट्रैफिक ज़्यादा था, वहाँ के लिए भी 10 अपने जो स्लीपर गाड़ियों की जो चल रही है हड़ताल, उसके लिए आप सुबह से 10 गाड़ी तो अहमदाबाद के लिए एक्स्ट्रा भेज चुका हूँ अभी तक। देखिए, आप एक्स्ट्रा की बात करते हैं क्योंकि अब शाहों का दिन है, आज हर रूट पे आपको भारी भीड़ मिलेगी, तो ऐसे में जो अतिरिक्त बसें वो कौन सी तोड़ के इधर लगाओगे, इधर की उधर लगाओगे, कैसे मैनेज करोगे इसको? सर, जो ग्रामीण सेवा की जो गाड़ियां हैं, वहाँ की जो गाड़ियां देखो, अपने पास में संसाधन इतने ही हैं। एक मिनट, आप कहाँ जाओगे?
अब ये कह रहे थे करौली की गाड़ी नहीं, ये भी करौली जा रहा है सर। अब वो लेकिन ये तो फुल हो चुकी है, स्टूडेंट तो बहुत है। और भी गाड़ियों की व्यवस्था है, भेज रहे हैं गाड़ी को, ऐसी बात थोड़ी है। लो जी, आप तो जाओ। जो शादियों में जो जाने वाले हैं किस तरीके से अतिरिक्त बसें कहाँ लगाएंगे सर, क्योंकि हर रूट पे आपको शादी मिलेगी, हर रूट पे यात्री सर जहाँ का ट्रैफिक होगा वहीं के लिए गाड़ी लगेगी, जहाँ का यात्री होगा वहीं के लिए सुविधा होगी। यात्री तो आज तो क्योंकि सावों का दिन भी है, सावे का दिन है तो जहाँ अगर यात्री होगा तो अब सुबह से चल ही रहा था 1 नंबर पे अजमेर साइड का ट्रैफिक चल रहा था, वहाँ का कोई एग्जाम सेंटर का इतना वो तो है नहीं, लेकिन वहाँ के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करी ही है। और प्रशासन ने इसके लिए प्रबंधक निदेशक महोदय ने 2 दिन पहले ही अवगत करा दिया था, पूरी व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। लेकिन जैसा सावों का दामोदर दिन है, जिनसे आप बातचीत करें उनके सामने ही दूसरे यात्री हैं और सामने ये कह रहे हैं कि यहाँ तो व्यवस्था है ही नहीं, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं फिर? डिपो है उनको मैंने 3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था कि मुझे तकरीबन प्रत्येक डिपो से 20 गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई हम गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे। अब वो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जब बसों के लिए बोल रहे हैं, अतिरिक्त बसें लगा रहे हैं। कोई बस नहीं लगा रहा, अगर मार गया तो फिर क्या करेंगे, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा सर? अगर मान के चलो एग्जाम के टाइम पे अगर कोई बस में लटक के जा रहा है, अगर कोई मर गया बाई चांस, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा सर? यानी लटक के जाएंगे, अतिरिक्त बसें लगाई जा रही है। आप लोग ये कह रहे हैं करौली के लिए और अतिरिक्त बसें, ये हमेशा का ये लोग जयपुर में तो सेंटर दे देते हैं लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं करते। ऑल टाइम बच्चों की ऐसी भीड़ रहती है, खड़े खड़े जाते, गिरते पड़ते। सरकार को कोई मतलब नहीं है बेरोजगारों से। बदलना सरकार, मुर्दाबाद। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि संख्या ज़्यादा है और आज सावों का दिन है, ऐसे में जो शादियां हैं उन शादियों के लिए भी जो बसें हैं उनको लगाया गया है, यानी बुकिंग। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जी राजस्थान सबसे पहले आपको दिखा रहा है। हालांकि दिक्कत जरूर है लेकिन दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश जारी है।